कृषि सुधार को लेकर संसद से पारित कानूनों के विरोध के बीच सरकारी एजेंसियां विभिन्न मंडियों में खरीद करने के लिए उतर चुकी हैं। किसानों को भरोसा दिलाने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों को धान के साथ खरीफ सीजन की सभी प्रमुख फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। 1 अक्टूबर से चालू होने वाली सामान्य खरीद निर्धारित समय से पहले ही शुरू हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के अनाज का भंडारण भारतीय खाद्य निगम की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसानों से पिछले 72 घंटों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 31 करोड़ रुपए के 16,420 टन धान की खरीद की गई है, जबकि बाकी राज्यों में खरीद का काम अभी शुरू ही हुआ है। एमपी के हरदा में यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले जिले के किसानों की मेहनत और कृषि विभाग के अमले के कुशल मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि 10 साल में रबी का मुख्य फसल गेहूं की उत्पादकता में 24.71% की बढ़ोतरी हुई है। इसका रकबा भी 25.19% ज्यादा हो चुका है। बेहतर फसल उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी आशानुकूल सुधार हुआ है। एमपी के हरदा में चना उत्पादन ने भी किसानों को मालामाल बना दिया है। 10 साल के दौरान इसके रकबे में तो घट बढ़ जारी रही, लेकिन इस अवधि में उत्पादकता में रिकॉर्ड 48.49% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2010 से लेकर 11 में ये जहां 24,560 हेक्टेयर में चने की बुआई हुई थी, वहीं वर्ष 2019-20 में इसका रकबा बढ़कर 25,000 हेक्टेयर हो चुका है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन से लगातार नुकसान उठा चुके किसानों ने फसल चक्र में बदलाव कर उड़द की बुआई में रुचि दिखाई, लेकिन उत्पादन ने निराश कर दिया। 1 दशक के दौरान जिले में उड़द का रकबा 700 एकड़ से बढ़कर 7,850 हेक्टेयर पर पहुंच गया। इस अवधि में फसल उत्पादकता 5 क्विंटल से घटकर 1 क्विंटल 80 किलो प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उत्पादकता 10 साल में बेहद कम हो गई है। वर्ष 2010-11 में जहां 17 क्विंटल 69 किलो प्रति हेक्टेयर थी, वहीं वर्ष 2019-20 में यह 6 क्विंटल 25 किलो पर पहुंच गई। इस बार मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में यूपी और पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। इसके पीछे पंजाब के किसानों को ही बड़ा कारण माना जा रहा है। 3 साल पहले बड़ी संख्या में पंजाब के किसानों ने एमपी में जमीन खरीदकर गेहूं की खेती शुरू कर दी थी। सरकारी खरीद अच्छी, तेज भुगतान और उपजाऊ जमीन के कारण पंजाब का किसान मध्य प्रदेश चला गया और गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश को पंजाब के बराबर ला दिया। हिमाचल के सोलन जिले की फल एवं सब्जी मंडियों में सितंबर माह तक सेब का कारोबार 2 अरब पार कर चुका है। हालांकि इस वर्ष प्रदेश में सेब की फसल इतनी अच्छी नहीं रही। प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदेश में सेब की पैदावार गत वर्ष की तुलना में कम रही है। वहीं उत्पादकों पर भी ओलावृष्टि की मार पड़ी। इससे मंडियों में सेब तो कम पहुंचा, लेकिन बागबानों को फसल के अच्छे दाम मिले और कारोबार अन्य वर्षों की तरह हुआ है। नेपाल में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। दरअसल भारत के निर्यात को रोकने के बाद प्याज की कीमत आसमान छू चुकी थी। नेपाल के बाजार में प्याज का दाम इस वक्त 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। राज्य के स्वामित्व वाली ट्रेडिंग इकाई लगभग 2 सप्ताह पहले काठमांडू के विभिन्न स्थानों के अंदर काला बाजारियों के से जब्त किए जाए प्याज बेच रही थी, जिनकी कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। नए कृषि कानून में एमएसपी का प्रावधान न होने के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद अब किसान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा उपज पर एमएसपी पर बेच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।